हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2। 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले जो प्रीवियस दो वीडियो थी उसमें हमने जो थ्योरम 10.1 है उसको अच्छे से लर्न करिए। उस थ्योरम को, थ्योरम हमारी बहुत काम की थ्योरम है, राइट। तो वो थ्योरम एक बार मैं रिवाइज करता हूँ आपको। कहती है कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। यानी कोई भी रेडियस है ये वो हमेशा टेंजेंट पे होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो इस थ्योरम को अपने माइंड में रखिए, राइट। जो दूसरी थ्योरम थी 10.2, वो थ्योरम ही कहती है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है पहले, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे ओनली दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करे उन टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। तो ये है आपकी थ्योरम 10.2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.1 का। तो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना, राइट। तो लेट ये आपका सर्कल है ना, ये आपका एक सर्कल है। अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इसे। देखिए ये आपको एक सर्कल आपका, ठीक है, ये सर्कल टेंजेंट हमारा, ठीक है। ये टेंजेंट मान लीजिए क्यू पी, ये टेंजेंट। तो इस क्यू पॉइंट की टेंजेंट जो लेंथ है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो है बच्चे कितना, 24 सेंटीमीटर, राइट। लेट ये मान लीजिए ओ इस सर्कल का सेंटर है। अब क्या करें, ओ को क्यू से हमने इस तरह से मीट किया, ठीक है ना, मिलाया। तो ये इसकी जो लेंथ है ओ क्यू, वो क्या है बच्चे, ओ क्यू है आपका 24 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइन, राइट। ये रेडियस है तो हमें फाइंड करनी ओ पी, यानी इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए लेट, देखिए लेट ओ इज़ ए सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल रेडियस मान लीजिए ओ है, ठीक है। और वी हैव गिवन, हमको क्या क्या गिवन है बच्चे, पी क्यू इक्वस टू 24 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और हमें दूसरा गिवन है ओ क्यू इक्वस टू ओ क्यू, हाँ ओ क्यू कितना बच्चे, 25 सेंटीमीटर, ये हमें दोनों क्या है, ये हमें गिवन है, राइट। ठीक है, अच्छा। अब एक थ्योरम 10.1 कहती है, मैं अब देखो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये जो ओ पी है पी क्यू पे परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। ये वाली बात भी हो गई कि रेडियस हमेशा क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितने डिग्री एंगल हो गए, 90 डिग्री। तो अब देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये कैसे ट्रायंगल देखो, आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस राइट ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चे, ओ क्यू स्क्वायर इक्वस टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये तो कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वैल्यू रख दो, ओ क्यू कितना बच्चे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ पी कितना है बच्चे, ओ पी हमें फाइंड करना है, राइट। पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना हो, 625, ओ पी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, है ना, ये आपको है। तो ओ पी स्क्वायर इक्वस टू आ जाएगा मेरा 625 माइनस 576, सब टैग करोगे 59 11 4, तो ये आएगा 49। तो ये मेरा ओ पी स्क्वायर है बच्चा, ठीक है ना। तो ओ पी स्क्वायर इक्वस टू में से 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, 7th क्लास में ऐसे ही पढ़ा था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो ओ पी इक्वस टू कितना आ गया मेरा 7। सो दी रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमारा आ गया दी रेडियस ऑफ ए सर्कल
इज कितना आ गया बच्चे 7 सेंटीमीटर, है ना। एकदम से इजी क्वेश्चन था, कोई टफ था नहीं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 10.2 का, है ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ पी टी and TQ are the two tangent to a circle with a center O so that POQ equals to 110 degree 110। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with a center O so that angle POQ equals to 110 degree द एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, यानी एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना, राइट बच्चे। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें, पहले हमें जो गिवन है वी हैव गिवन क्या क्या बच्चे, वी हैव गिवन हमें है पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट्स, है ना। तो ये दोनों क्या आपका टेंजेंट हमें गिवन है। अच्छा अब आपको ये पता है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी टी, यानी ये जो ओ पी है पी टी भी परपेंडिकुलर है, एंड ओ क्यू इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू क्यू टी। ठीक है, कैसे बताओ जल्दी। ये हमें पता है कि जो आपकी रेडियस होती है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू ए टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा कहते हैं रेडियस परपेंडिकुलर होती है ना। तो इट मीन्स ये हुआ कि एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ये दोनों कितना होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे, राइट। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो ओ टी क्यू ओ, ये आपका क्या है क्वाड्रिलेटर है। तो हमको दिख रहा है, चलो पी टी क्यू ओ इज ए क्या है बच्चे, ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, ये क्या आपका क्या है क्वाड्रिलेटर है ना। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल लगाओ, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू हो गया बच्चे 360 डिग्री, है ना। तो चलिए बराबर एंगल लिखिए, ये कितना है 90 डिग्री है एंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू एंगल ये हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल टी क्यू ओ ये कितना 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ पी ये कितना 110 डिग्री और ये 360 डिग्री इक्वल। तो इनको करो पी टी क्यू इक्वल हो जाएगा 360 माइनस ये जाएगा 180 प्लस 1010, तो कितना 180 प्लस 1010, तो ये देखिए तो 180 माइनस 1010। अब इसको करें 360 माइनस ये होगा मेरा 09 और 290, है ना। 290 आ रहा, ठीक है देख ले 290। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बच्चे 016 माइनस ये कितना 70, तो आ गया पी टी क्यू। तो यहाँ आ गया मेरा पी टी क्यू इक्वल्स टू आ गया मेरा 70 डिग्री, ये है ना। यही तो हमें फाइंड करना क्या था एंगल पी टी क्यू, ठीक है। तो कितना आ गया 70 डिग्री ये आ गया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर थर्ड इफ़ ए टेंजेंट पी ए एंड पी वी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, हमने एंगल निकालना पी ओ ए निकालना, राइट। तो देखिए ये आपका एक सर्कल है, लेट मान लिया, ठीक है। एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी से हमने क्या करें इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होता है ना। पॉइंट पता है एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या होता है दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, किसी भी सर्कल पे। तो ये पॉइंट ए है, लेट ये पॉइंट
बी है। ठीक, तो ये मान लीजिए सेंटर ओ है, सर्कल सेंटर वो हमें गिवन है, वो क्या है, ओ है। अब देखो रेडियस से ये देखो कितना डिग्री का एंगल होता है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। सबको पता है कि रेडियस हमें टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, राइट। और हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये और ये भी गिवन है कि जो ये जो टेंजेंट है ये दोनों कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी एक दूसरे 80 डिग्री पे झुके हुए हैं। ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। ठीक है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, है ना, ये दोनों बच्चे क्या है हमारे टेंजेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ए बी को आपको पता है कि जो ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी एंड दूसरा बताओ ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी, बी पी बोले या, है ना, बी पी। तो ये क्यों है, क्योंकि हमें पता है रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, देखिए बच्चा, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, कांटेक्ट, है ना, पॉइंट पे कांटेक्ट पे क्या होता है, रेडियस में परपेंडिकुलर। इट मीन्स हमारा ये हुआ कि एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 एंड एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब देखिए जो ए पी बी ओ ये आपका क्या क्वाड्रिलेटर है, तो इन क्वाड्रिलेटर ए पी बी ओ, है ना इसमें, तो एंगल बताओ ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू कितना बच्चे 360 डिग्री होता है, हमें पता है ना क्वाड्रेट की प्रॉपर्टी से। तो वैल्यू फटाफट रखो, एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, एंगल ओ बी पी ये कितना 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी पी ए ये कितना है 80 डिग्री है, प्लस एंगल पी ए ओ ये भी क्या 90 डिग्री, है ना। ठीक है, इक्वल्स टू 360। अब ऐड करो इनको, एंगल ए ओ बी इक्वल्स प्लस, तो ये कितना हुआ 0 0, ठीक है, 226 इक्वल्स टू 360, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू जगह 360 माइनस 226 और ये आ गया मेरे पास 0 100। ठीक है, तो एंगल आ गया ए ओ बी इक्वल्स टू आ गया मेरा 100 डिग्री आ गए, राइट। ठीक है जी, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, यहाँ देख रहा है आपको, तो ये एंगल हमने फाइंड कर दिया 100 डिग्री, राइट। अब हम करते क्या बच्चे, हम ओ को पी से ज्वाइन करते हैं, इस तरीके ज्वाइन कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को क्या, इन दोनों ट्रायंगल को, किस ट्रायंगल, ओ ए पी एंड ओ बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चला है, क्योंकि हमें फाइंड करना है एंगल, कौन सा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है पी ओ ए, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है बेटा। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके हम पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बताओ पी लगा पी बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो क्या क्या गिवन है बच्चे, हमें ये भी गिवन है कि ए पी, आप देखते जाइए ना, ए पी इक्वल टू बी पी, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है बेटा। ठीक है ना, तो टेंजेंट हमें इक्वल होते हैं। अच्छा, दूसरा ओ पी इक्वल टू, अच्छा दिखना, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये क्या कॉमन है बच्चे, कॉमन है, राइट। अच्छा, और हमें ए ओ इक्वल्स टू ओ बी कैसे, या रेडियस ऑफ सेम, रेडियस है ना ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल वो इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल ए
ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल किसके, बी ओ पी, कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस, ठीक है ना, होगा जी। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो इट मीन्स एंगल ए ओ पी इक्वल टू, देखो ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी, दिख रहा बी ओ पी, कैसे, बाय सी पी सी टी रूल से, ठीक है, ये इक्वल हो गए। देखिए बच्चे हमने क्या प्रूव करा, हमने प्रूव करा कि ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, है ना, ये प्रूव किया था कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। किस रूल से प्रूव किया था, सी पी सी टी से हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, राइट। अच्छा जी, तो अभी एक और चीज़ है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ पी ये लिख सकते हैं। तो इक्वल एंगल ए ओ पी, और ऊपर हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि हम एंगल ए ओ पी को एंगल बी ओ पी को एंगल ए ओ पी लिख सकते हैं, तो एंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी, राइट। अब एंगल ए ओ बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया ना कि ये 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री इक्वल्स टू ये दोनों एंगल 2 एंगल ए ओ पी, राइट। तो यहाँ से आ गया एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 100/2, कैंसिल करो तो कितना आ गया ये 50 डिग्री, राइट। तो मैं इस तरीके से एंगल ए ओ पी आ गया बच्चे कितना 50 डिग्री, हमने ये इजी रूप से फाइंड किया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।